गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। आईना देख के तसल्ली हुई कि इस घर में जानता है कोई। प्यार में इंसान जब किसी से अलग हो जाता है, किसी कारण उससे जुदा हो जाता है, किसी कारण उसे उसका प्यार नहीं मिल पाता है, तो इतना अपने आप को अकेला समझने लगता है, इतना अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से अकेला महसूस करता है कि उसके जज्बात को कोई नहीं समझता। प्यार में हारा हुआ इंसान जिसे किसी का प्यार ना मिलता है, वो इस बात को समझ पाएगा। आपके लाख चाहने के बाद भी, आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आप दोनों अलग हो गए, अब बिछड़ गए, आपका प्यार नहीं मिला, कारण कुछ भी बना, उसने आपके प्यार को नहीं समझा, उसने छोड़ दिया, या अपने परिवार वाले के दबाव के कारण उसने आपको छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली, कारण उसने आपको छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। कई बार ऐसा होता है कि दो प्यार करने वाले एक साथ रहते हैं, एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल साथ रहने के बाद किसी एक की जिंदगी भगवान छीन लेते हैं, किसी एक के साथ हादसा हो जाता है और किसी को इस दुनिया से जाना पड़ता है। जो लोग इस दुनिया में हैं, जिनका प्यार उन्हें नहीं मिला, वो इस बात को समझते हैं। इंसान जब बहुत ज्यादा इमोशन में होता है तो भगवान से कहता है, हे प्रभु, इस जीवन में इसका प्यार न दिया कोई बात नहीं, मैंने दिल से चाहा था, कितने आंसू बहाए थे, कितना रोया था, जिंदगी में इतना बड़ा गम नहीं था मेरे पास, उसका प्यार अलग हो गया, उसका प्यार नहीं मिला। पर मैं तुमसे दुआ करता हूं कि आगे के जीवन में, आगे की जिंदगी में मुझे इसका प्यार दे देना, और कुछ देना या ना देना, पर प्यार दे देना। इंसान भावनाओं में बहकर ऐसी बातें ईश्वर से जरूर करता है, वो मांगता है ईश्वर से कि इस जीवन में ना सही, आगे के जीवन में मुझे उसका प्यार देना ही होगा, देना पड़ेगा तुम्हें। इस जीवन में मैंने इतना चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा, फिर भी नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, अगले जीवन तक प्रतीक्षा करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रतीक्षा भी करते हैं, लेकिन प्यार में ये लोग अलग क्यों हो जाते हैं? और क्या अलग होते हैं तो किसी जन्म में दोबारा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या इसी जिंदगी में क्या वो दोबारा मुलाकात उनकी होती है? आइए इस बात को समझते हैं। तो नमस्कार, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, दिल से जुड़ी हुई बातें लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि जो प्यार बिछड़ गया, क्या वो दोबारा मिलेगा? वो जो प्यार करते थे, वो जो प्यार करने वाले लोग थे, वो तो कुछ और ही थे। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जिंदगी में किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना मानते हैं। प्यार एक तरफा हो या दो तरफा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो तरफा प्यार कहीं ना कहीं जिंदगी में ज्यादा मजा देता है, एक तरफा प्यार थोड़ा ज्यादा रुलाता है इंसान को। दो तरफा प्यार जो करते हैं, किसी कारणवश कोई ना कोई घटना हो जाए उनकी जिंदगी में, या दोनों का कहीं ना कहीं आगे चल के विचार बदल जाए और वो अलग हो जाते हैं। कोई घटना हो, कोई कारण हो, किसी कारण वो अलग हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो उसमें सच्चे दिल से प्यार करता है, जो दिल से चाहता है, जिन्होंने अपनी आत्मा उसको समर्पित कर दी थी, सब कुछ समर्पित कर दिया था, वो कहीं ना कहीं ज्यादा टूटता है और वो ऐसा बात सोचता है, ये जो मेरा प्यार है, ये आगे चल के कभी मिलेगा, इस जीवन में ना सही, आगे के जीवन में। कई बार ऐसे मन में विचार आते हैं, और इस जीवन में अगर हमें बिछड़ना ही था तो उससे मुझे प्यार हुआ ही क्यों? कई बार मन में ऐसा सवाल आता है कि ईश्वर को हम दोनों को जुदा ही करना था, एक दूसरे से अलग ही रखना था, तो ये प्यार कराया क्यों? ये जिंदगी में 2-4 साल, 10 साल, 5 साल एक दूसरे के साथ जिंदगी बितवाया ही क्यों? इमोशन दिल में पैदा कराया ही क्यों? सपने इंसान को दिखाया ही क्यों? जब अलग ही करना था तो नहीं लाता जिंदगी में, जिसके साथ जिंदगी बिताना होता उसी के साथ बिताते। पर ऐसा नहीं होता है, प्रारब्ध और पेंडिंग कर्मा तो होते ही है इंसान के जीवन में, और प्यार भी इंसान को कहीं ना कहीं
प्रारब्ध के कारण ही मिलते हैं, पिछले जन्म के कारण ही मिलते हैं। और जो प्यार आपका इस जीवन में अधूरा रह गया, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग कर्मा तो बन ही गया, और आगे के जीवन में ज्यादातर उम्मीद है कि वो आपके जीवन में वो लौट कर आए। मुझे नहीं पता कि आगे के जीवन में वो लौट कर आएगा तो आपका जीवन साथी बनेगा या सिर्फ प्यार का रिश्ता रहेगा, लेकिन इस बात को आप जरूर समझ लीजिए कि अगर आपका एक तरफा प्यार भी है और अगर दोनों का जुड़ाव रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में लौट कर आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को अपने दिल की बातें कही, उसने आपके प्यार को इग्नोर कर दिया, ये सिलसिला 10 साल 5 साल चलता रहा, आप कहते रहे, वो इग्नोर करती रही, या आप कहती रही, वो इग्नोर करते रहे, कहीं ना कहीं दोनों का जुड़ाव तो रहा, तो ये पेंडिंग कर्मा बन गया, किसी न किसी जीवन में वापस आएगा। जैसे दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए लंबे समय का रिश्ता होता है, परिवार के कारण, समाज के कारण अलग हो जाना पड़ता है, या कोई घटना ऐसी हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हो जाती है। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा कि मेरा 12 साल का प्यार था, हम दोनों एक साथ जीने मरने का सपना देख चुके थे, हम दोनों ने शादी करने के बारे में सोचा था, हम शादी करने भी वाले थे, लेकिन अचानक हादसा हुआ और उनकी जान चली गई, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे अब जिया नहीं जा रहा, मेरे लिए जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बात सच भी है, जिंदगी काटना मुश्किल होता भी है। एक तो कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया, ऊपर से वो आपका प्यार था। कोई ऐसे प्यार करता है जो आपके जीवन से चला जाता है दूर कहीं, आपके प्यार को छोड़ देता है तो इतना दर्द, इतना तकलीफ होता है। कोई संसार छोड़ के चला जाए तो कितना दर्द होता है, पर क्या करिएगा, प्रारब्ध का कर्म है, नसीब में ही लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं उतने दिन का रिलेशन था, प्रारब्ध इतने ही दिनों का था, आपकी जिंदगी किसी और के लिए बनी है, ये जीवन में आपका होना ही था। इस बात को मान लीजिए कि ईश्वर ने अगर आपके जीवन में उस इंसान को छीना तो शायद उस इंसान का कर्ज इस धरती का खत्म हो गया, उसका जो भी पेंडिंग कर्मा था वो खत्म हो गया, वो नए जीवन की तरफ चला गया। नए जीवन में भी तो लोग प्रॉमिस कर देते हैं ना, किसी और से प्रॉमिस कर देते हैं, इसीलिए जाना पड़ता है। लेकिन दर्द तो होता ही है, बहुत ज्यादा दर्द होता है इंसान।